ठीक है, तो क्या चल रहा था अपना टॉपर, रिवर सिस्टम चल रहा था। और रिवर सिस्टम में हम सबसे पहले गंगा रिवर सिस्टम पढ़ चुके हैं। गंगा के बाद हमने यमुना पढ़ लिया है, यमुना की ट्रिब्यूटरी पढ़ ली है, पूरा पैटर्न देख लिया। आज हम जो करने वाले हैं स्टार्ट, वो करने वाले इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। और सिंधु नदी तंत्र को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसमें ये समझ लें कि जो सिंधु नदी तंत्र है ये किस प्रकार की नदी है और किस प्रकार का ये पैटर्न बनाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह एक अक्रमवर्ती मतलब इनसिक्वेंट रिवर है। ये पर्वतों से बहने से पहले, जब पर्वत नहीं बने थे उससे बनने से पहले फ्लो हो रही है। यही तो बताया था जब हिमालय नहीं बना था, हिमालय के बनने से पहले, सब बता तो चुका हूँ। अब बात आती है कि पैटर्न कैसा बनाएंगे, तो वृक्षाकार कैसा पैटर्न बनाती है, हाँ वृक्षाकार प्रतिरूप पैटर्न का फॉलो करती है ये नदी। अब हम कुछ बातें कर लें। ये आपका मैप है इंडिया का, यहाँ ध्यान से देखो। और ये है अरावली रेंज जो राजस्थान से मतलब गुजरात के हल्के से पार्ट से होती है, गुजरात, राजस्थान और कौन सा, हरियाणा और दिल्ली, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पे है, राजस्थान में। अब अरावली में क्या समझना है, अरावली का क्या लेना देना है, मतलब इंडस से इंपोर्टेंट है। अरावली क्या इंपोर्टेंस रोल प्ले करता है इंडस रिवर में, मैं वही बताना चाहता हूँ, क्योंकि इंडस भी एक कैसी रिवर है, हिमालय रिवर है। और गंगा, यमुना और जितनी भी नदियाँ हैं जो निकलती हैं हिमालय, वो सबके सब कैसी हैं, हिमालयन रिवर है। फिर इसका क्या लेना देना है इसमें, तो वो समझना है कि जो आपका अरावली है इसमें जब इस वाले पार्ट में दिल्ली में पहुंचते हैं तो इसको जानते हैं रायसीना हिल्स के नाम से। किसके नाम से, और इसी रायसीना हिल्स पे बना है आपका क्या, प्रेसिडेंस हाउस, जो राष्ट्रपति भवन है वो किस पे बना है, इसी रायसीना। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि रायसीना हिल्स कहाँ है, किसका पार्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अरावली दिल्ली। अब देखो ये इसी को बोलते हैं कटक, क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रिज बोलते हैं। ये होता क्या है, किसी मैदानी क्षेत्र में बीच में कोई रुकावट वाला हिस्सा हो, क्या हो, अरे कोई एक हिस्सा खड़ी ढाल वाला हो, रुकावट वाला हिस्सा, तो उसको क्या बोलते हैं, कटक या रिज बोलते हैं। इंग्लिश में रिज कहते हैं। जैसे ये पूरा ओशियन है, समुद्र है, समुद्र के बीच में कोई पर्वत है, पूछे जाते हैं आपसे इतनी रिज या कटक पूछे गए हैं आपके बीच के बीच जितने भी बहुत सारे कटक आप जितने भी ये बने, जैसे आपने वो पढ़ा कौन सा था, मेरियाना ट्रेंच, कौन सा, मेरियाना ट्रेंच, वो सबसे नीचे गर्त है, गर्त का मतलब हो गया गहरी खाई, लेकिन वो खाई कहाँ होगी, समुद्र के नीचे। ऐसे ही समुद्र जो दुनिया हमारा एटमॉस्फेयर हमें जो ऊपर दिख रहा है ना हमारे पृथ्वी पे, वही पूरा ओशियन समुद्र के नीचे पूरी की पूरी वही सिस्टम। जैसे यहाँ पर्वत दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, पूरा एक एटमॉस्फेयर, उसी प्रकार से समुद्र के नीचे भी। इससे बेहतर और इससे बेहतरीन जो लाइफ वो ओशियन के अंदर दिखाई देती है, जो पूरा का पूरा डाइवर्सिटी मिलती है वो ओशियन में ज़्यादा। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि डाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा मिलती है, पिछली बार पीएससी में आया है कि डाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा है, समझ में आ रही बात, ओशियन में, कहाँ पे, ये बता, इतना बड़ा ओशियन हम अंदर गए हैं क्या, हमें उसकी अभी 5% से भी ज़्यादा जानकारी नहीं ओशियन के नीचे की, कि सच में उसके नीचे होगा क्या, क्योंकि जो पूरा फ्लैट है यहाँ पे प्लेन है जो, फिर उसके बाद थोड़ी चलने के बाद फिर हमें क्या मिलते हैं, मैदान मिल जाते हैं, मैदान चलने के बाद फिर हमें क्या, पठार मिल जाते हैं, फिर पर्वत माउंटेन मिल जाते हैं, फिर कई गहरी खाइयाँ मिल जाती हैं। ये सब किस में मिल रहा है, हमारे धरातल पर मतलब लैंड पर। सेम यही कॉन्सेप्ट मिलता है कहाँ पे, पानी के अंदर, पेड़ पौधे मिल रहे हैं, सेम जंगल का कौन सा, वो सब है, सबके सब जीव जंतु जैसे हैं ऐसे ही सारे जीव जंतु वहाँ मिलते हैं ओशियन के अंदर। उसी प्रकार ऐसे अगर बना है ये बीच के बीच रुकावट का काम, तो इसे रिज बोलते हैं कटक, और ये ज़्यादातर समुद्र ओशियन वाले पार्ट में होते हैं। अब यहाँ हमें इसको पढ़ने का पीछे रीजन का इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन जो आया था वो आया कैसा था वो समझो। क्योंकि जब नदियाँ जो रिवर्स हैं, आप देखोगे इंडस यहाँ से निकलेगी इस रिज से होती हुई और इस प्रकार से चली जाएगी, यहीं से और भी नदियाँ आप देखोगे, जैसे ये आपकी इंडस गई इस प्रकार से आएगी, फिर इसी में झेलम है, चिनाब है, सतलज है, ब्यास है, सब नदियाँ इसमें मिल जाती। लेकिन सबकी सब देख रहे कहाँ से निकल रही है, दिल्ली के ऊपर से, कोई दिल्ली से नीचे से जा रही है क्या नदी, खुद बताओ मुझे। फिर कुछ नदियाँ आप देखोगे यहाँ से इस रिज के पास से ऐसी निकली और इस प्रकार से आ रही है, आप देखो ना गंगा यमुना सब यहाँ से कोई आ रही। सीधी बात है कि जो बीच में ये रिज है इस प्रकार से, मतलब ये कटक है जो, ये नदियों को इस प्रकार से बांट देता है, नदी को क्या कर रहा है, क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाटर डिवीजन का काम करता है, क्या करता है। अगर ये ना होता तो ये सारी नदियाँ इंडस वहाँ ना जा करके, अरावली ना होता, क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे मेंस में क्या आता लिखने को, अरावली ना होता तो क्या होता, ये सब बताओ ना। ये सिंधु हिंदू जो पाकिस्तान में जा रहे हैं वो सब इंडिया में रहती,
ऐसा सब राजस्थान में बह रही होती, गंगा में मिल जाती। हाँ सीधी बात है। अरे यार गंगा में आके मिल जाती, काहे के लिए ऊपर के लिए जाती? समझ में आ रही बात क्या समझा रहा हूँ? तो इसकी वजह से ये नदियाँ सब मोड़ कहाँ ले गई हैं? पाकिस्तान की तरफ। टर्निंग पॉइंट कहाँ चला गया? पाकिस्तान। तो रिच का मतलब बता दो क्या है कि दिल्ली कटक कितना इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो इंपॉर्टेंस इसकी? ये क्वेश्चन आया है कि किन किन नदियों को डिवाइड करने का काम करता है, तो गंगा को और सिंधु को। किसको? ऊपर इंडस को बांट रहा है, नीचे कौन से? किन किन रिवर सिस्टम को बांटता है? तो गंगा से इंडस को। समझ? ये लिखना हो लिख लो एक लाइन में कहीं लिखो कि दिल्ली कटक है जो ये दिल्ली रिज है, ये इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को बांटने का काम करता है। कौन सा? दिल्ली रिज या दिल्ली कटक। और इसका पर्पज क्या है? वाटर डिवीजन। क्या है इसका पर्पज? क्या है? वाटर डिवीजन का। वाटर डिवीजन का पर्पज है इसका। तो वाटर डिवीजन का काम करता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? रटना नहीं है कुछ भी। जब ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में आते तो सच में ये तो ना बुकों में लिखा है ना बुकों में कोई डाटा ऐसा दिया है, फिर बच्चे नहीं समझ पाते ये कहाँ से पूछा है, फिर कहीं आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, हमने बस वो चीज़ अच्छे से नहीं पढ़ी है या एग्जामों के पैटर्नों को अच्छे से फॉलो नहीं किया है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? अभी हमने बात की कि इंडस जो नदी है एक ऐसी है हिमालय के बनने से पहले से बह रही है, और इनसिक्वेंट रिवर में किस प्रकार का मतलब टाइप है? ये पूर्ववर्ती नदी। कैसी नदी है? पूर्ववर्ती का मतलब क्या हो गया? हिमालय से पहले से बह रही ना? नहीं समझे? पूर्ववर्ती का मतलब क्या होगा? पूर्ववर्ती नदी। तो हिमालय जो बना उसके बनने से पहले से क्या हो रही है? इस प्रकार की नदियां एग्जाम्पल कौन से होंगे? इंडस और ब्रह्मपुत्र। इंडस और एक सिंधु और एक कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? आगे चलें हम। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? अब इस पैटर्न के खुद देखो कितने क्वेश्चन समझ में आएंगे जब इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आप समझ। ये कॉन्सेप्ट है, फैक्ट नहीं है, क्योंकि जब आप ये समझते हो ये वाले कॉन्सेप्ट तो ये मेंस में काम आएंगे आपको। जैसे जब आप बताओ आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। अगर कभी अरावली से लिखने को क्वेश्चन आया, हिमालय से आया या इंडस से आया, गंगा, आप डाल सकते ना। इसके वजह से पानी बढ़ जाता है, डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में पूरा बढ़ रहा है। एक ब्रांच पूरी की पूरी जो नदी की जाए इंडस की, वो पूरी की पूरी चली गई कहाँ? पाकिस्तान वाले पार्ट में। और जो गंगा वाला पार्ट बढ़ के आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? इंडिया के अंदर आ जाता है ना। तो देख रहे हैं ना, अभी ये पूरी नदी एक ही होती, सब की सब। और इसका भी पैटर्न कैसा होता? सिक्वेंट, मतलब जो होता, लेकिन पैटर्न होता मतलब जिस प्रकार ढाल से आती है नदियाँ उसी प्रकार। और एक क्या जा रही ढाल के ऊपर की तरफ। हाँ, क्रमबद्ध होता। ये जा रही ढाल के ऊपर की तरफ, जा रही कि नहीं जा रही? अब एक, अरे ये देखो ना, यहाँ से ऊपर चढ़ेगी इस प्रकार से। चलो, ये था आपका वो। अब हम चलते हैं आगे। अब हम इसका पूरा एक डायग्राम बनाते। चलो बनाओ जल्दी से। इंडिया के ऊपर का हिस्सा बना लो। इंडिया के ऊपर वाला हिस्सा है उसको बना लो, क्योंकि इसमें हमें नदियाँ पढ़नी है, इसमें ही बनानी है। मैप को बस ऐसे ड्रॉ करना कि थोड़ा सा आपको समझ जाओ, ना तो पता ही ना चले किसका मैप बना है। देखो, अभी ये बस ऊपर वाला हिस्सा बना लो इंडिया का, और इसमें सारे पहले तो स्टेट लोकेट करो। इसमें क्या? स्टेट। देखो यहाँ पे ये वाला स्टेट यहाँ से हो जाएगा, क्या होगा ये? जम्मू कश्मीर। क्या है? JNK। क्लियर? यहाँ पे होगा ये वाले हिस्से पे क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, ये वाले हिस्से पे। ठीक है? और ये वाले हिस्से पे होगा यहाँ से नीचे पाकिस्तान, पंजाब। क्या होगा? और ये यहाँ से चला जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? UK। बस इतने चार बनाओ, और पांचवा ऊपर है लद्दाख। ये कौन सा है? तो ये लिख लेना आप अलग से, ये मैं यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बतानी है। पहले तो आप एक एक स्टेट क्लियर कर लो। सबसे ऊपर कौन सा है? लद्दाख है। फिर यहाँ पे ये वाला देखोगे कौन सा कहलाएगा? जम्मू कश्मीर, JNK।
ए वाला पंजाब है, P4 पंजाब, ए HP हिमाचल प्रदेश और ये UK उत्तराखंड। पहले ए मैप दिमाग में एकदम क्लैरिफाई होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सबका? करें, स्टार्ट करें। चलो देखो, इंडस को बनाने से पहले वही हमें समझना है। यहाँ पे पहले चीजें समझो कौन क्या है। ये वाला हिस्सा कहलाता है तिब्बत। क्या है? तिब्बत है ना। और ये है पाकिस्तान। क्या है? ये वाला हिस्सा है तिब्बत का, और आज तो वैसे इस पे चाइना का कब्जा हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा पाकिस्तान। और यहाँ पे ऊपर आता है पामीर पठार। कौन सा? पामीर प्लेटो। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? पामीर प्लेटो, हाँ, दुनिया का सबसे हाईएस्ट, जिसे रूफ ऑफ द माउंटेन कहा जाता है, रूफ ऑफ द प्लेटो, सॉरी, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द प्लेटो बोल सकते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, तो विश्व की छत कहा जाता है। 5000 इसकी हाइट है। कितनी है? 5000 इसकी हाइट है। इस प्रकार से यहाँ पे है। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे एक ग्लेशियर मिलेगा, उस ग्लेशियर को बनाओ जहाँ से अपनी नदी निकली। कौन सी? इंडस। यहाँ पे ये बनाओ, और इस ग्लेशियर का नाम है, लिखो, ये सब अच्छे से पढ़ लो एक बार अच्छे से हो गया, फिर बार बार दिक्कत नहीं होगा। इसका नाम है, लिखो, चेमा यंगडुंग। चेमा चेमा यंगडुंग, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा है? चेमा यंगडुंग ग्लेशियर। इसी को बोलते हैं बोखरचू। क्या बोलते हैं? अब ये जगह कहाँ आएगी? तिब्बत में। कहाँ पे आएगी ये जगह? कहाँ पे आएगी? तिब्बत में। क्लियर? अब ये जब नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से देखो, इस प्रकार से होती हुई, एक मिनट, यहाँ से निकलेगी कौन सी नदी? इंडस। यहाँ से जाती हुई इस प्रकार से ऊपर की तरफ, यहाँ से इस प्रकार आ जाएगी। ये नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी, इंडस रिवर। तो सिंधु नदी किस, अब ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। ओरिजिन क्या हो गया? चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, बोखरचू से, और होती है। अब ये देखो, एंट्री कहाँ ले रही? लद्दाख में। कहाँ जा रही बेटा? लद्दाख की जिस जगह ये मिलती है उस जगह का नाम है दमचोक। क्या नाम है? इस जगह का नाम लिखो, दमचोक। दमचोक, दमचोक जगह है। ये पूरा का पूरा मैं पहले ही बता चुका हूं कि ए वाला हिस्सा किस में आता है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिस पे कंट्रोल किसका है? चाइना का। और इस तरफ आती है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो POK का पार्ट है, मतलब पाकिस्तान वाला। ए वाला हिस्सा है POK और ए वाला हिस्सा है अक्साई चीन। और ये जगह आती है भारत और चाइना के बॉर्डर पे, मतलब यहाँ पे वो अपना हिस्सा मानते हैं। तो दमचोक जो जगह है विवाद का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हॉटस्पॉट बोल लो इसको। क्या बोलेंगे? हॉटस्पॉट पॉइंट का मतलब होता विवाद वाला हिस्सा। कौन सा? अलर्ट वाला हिस्सा। तो यहाँ लिख लो, ये विवाद का हिस्सा है। जैसे वहाँ पढ़ाया था मैंने सिक्किम में, कौन सा पढ़ाया? जल्दी बता। चुम्बी घाटी। कौन सी घाटी? चुम्बी वैली। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? उसी प्रकार यहाँ पे तो ये बताया गया हिस्सा किस में है, तो यहाँ यहीं पे बॉर्डर निकला LAC का। किसका? यहीं पे बॉर्डर है, लिख लो यहीं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसमें देखो फिर बेटा, ये आता कहाँ पे? चाइना प्लस इंडिया, चाइना और, तो यहाँ लिख लेना ये विवाद का जगह है, और चाइना और इंडिया। अब ध्यान से समझो यहाँ पे, अब है इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट आपको जो समझना है। देखो, सबने पढ़ा है बेटा, चलो जिससे पूछो वो बताएगा। मैप बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगने दो, बिल्कुल मत सोचना टाइम लगता है तो लगे, लेकिन एक बार में क्लियर हो जाएगा, तो फिर बार बार नहीं करना मेहनत।
बार बार हमें मेहनत नहीं करनी है। एक मिनट रुकना। यहाँ से कौन सी नदी जा रही है? इंडस। इस प्रकार से ये कौन सा है? चलो बताओ प्रतिभा, कौन सा है? कौन सी श्रेणी कहेंगे इसको? अरे नहीं है पता, मतलब अरे हिमालय तो है। बताओ बेटा प्रीति। हाँ तो वही बताना ना, यही तो नाम बताना है। एक काराकोरम, एक लद्दाख और ये जास्कर है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? कितना अच्छे से पढ़ाया है। काराकोरम, लद्दाख और नीचे पीर पंजाल। और ये तीनों के तीनों हिस्से किसके हैं? ट्रांस। इतनी कंफ्यूज हो जाएगा क्या पूछ रहे? अरे अब सामने बना तो कब पूछूंगा हैं? और आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है वो बता दो तो वही पूछ रहा हूँ जो है सामने आपके। पर यहाँ पे एक और यहाँ पे मैंने बताया था, एक ऊपर हो जाएगा काराकोरम, ये है के, ये है एल और ये है नीचे जास्कर। जास्कर जो यहाँ पे आएगा आधा हिस्सा कुछ यहाँ आ जाता है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से इस प्रकार से। तो इसमें रटने वाली बात क्या है? तो रटने वाली यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा जास्कर। ठीक है, तो सिंधु किसको काट के जाती है? लद्दाख को। लद्दाख को काटती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। अब ध्यान से समझो, जैसे ही जब ये पाकिस्तान में एंट्री लेगी, देखो ये तो हो गया इंडिया का एंट्री पॉइंट और एक ही। अब एक क्वेश्चन पूछ लेगा किस किस के बीच से जाती? तो लद्दाख और जास्कर के बीच से जाती कौन सी नदी? इंडस। किसके बीच से जा रही है? ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है जब ये पाकिस्तान में एंट्री लेती है। कहाँ पे एंट्री लेगी? पाकिस्तान। ये जगह पाकिस्तान में इसे चिल्लाम के नाम से जानते। किसके नाम से? लिख दो, चिल्लाम के पास। चिल्लाम के पास, चिल्लाम के पास। क्लियर हो रही बात? तो चिल्लाम के पास जाके पाकिस्तान में एंट्री लेगी। चिल्लाम के पास ये जगह कहाँ पे आएगी? PA के, पाक। अब आप लिखते जाना पूरा पाकिस्तान। तो चिल्लाम के पास जाके एंट्री ले ली। अब बात ये आती है कि जब ये एंट्री लेती है पूरा पर्वतों को काट के जा रही है। ये देखो यहाँ पे किसको काट के गई? लद्दाख को, लद्दाख रेंज को ये काटती है। तो इस प्रकार से ये हिस्सा में बनाती है। क्या बनाती है? इस प्रकार से एक शेप बनाती है और जिसको कहते हैं गार्ज। क्या कहते हैं? और जो जिस जगह से एंट्री ले ली इसे बोलते हैं सिंधु नदी का गार्ज। बात समझ में आ रही? क्योंकि ये नदी यहाँ एंट्री लेने से पहले गार्ज यहाँ पे बना देती है। ऐसे गार्ज कहाँ बना देती? क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ेगी पर्वतों से जब निकलेगी तो वो काटेगी पर्वतों को कि नहीं काटेगी? वही बात है, आगे कोई एंट्री नहीं देगा तो क्या करेगी? या तो आपके अंदर इतनी ताकत हो कि आप आगे बढ़ो, ना हो या अपना रास्ता बदल लो। लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत है कि काट के जा रही है। और उस जगह को पढ़ाए थे ना 3 हिस्से। सबसे पहले पढ़ाया था क्या? बैली, भ्रंश घाटी, भी आकार की घाटी। फिर इसी का बड़ा हिस्सा गार्ज और इसका सबसे बड़ा हिस्सा कैनियन। तो ये है भी आकार शेप, भी शेप बैली, और ये है गार्ज और ये है। हाँ, तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी गार्ज बनाती है? तो इंडस। कौन सी? इंडस नदी। अब देखो ध्यान से, यहीं पे बेटा एक पर्वत है, माउंटेन है। क्या है? और इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? खा गए साहब। कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। और ये जो गार्ज है इसका नाम है बुंजी गार्ज। कौन सा? बुंजी गार्ज। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि किस गार्ज से होती हुई नदी, इसी को बोलेंगे इंडस गार्ज। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतना क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? अब देखो, एक नदी यहाँ पाकिस्तान से ऊपर की तरफ से आती है, इस प्रकार से आके मिल जाती है बुंजी गार्ज के पहले। ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है गिलगित। क्या नाम है? गिलगित नदी। कौन सी नदी? गिलगित नदी। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? फिर बेटा हम लोगों ने आपके साथ जो पहले जब पढ़ा था कि जब ये नदी इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ती है, इसी किनारे यहाँ पे आपको एक शहर मिलेगा। कौन सा? लेह। कौन सा शहर है? किसकी कैपिटल है? लद्दाख। तो वो
किस नदी? सिंधु नदी के दाएं किनारे पे। किस पे है? याद हो रहा है कि नहीं कि खा गए सब? तो सिंधु नदी के किस साइड में है? दाएं किनारे पे। क्लियर? फिर यहीं काराकोरम के पास यहाँ पे इसको मैं रफ कर रहा, यहाँ पे एक ग्लेशियर मिलेगा छोटा सा, ऐसे बना लो, छोटा सा ग्लेशियर मिलेगा और इस ग्लेशियर से नदी निकलती है एक आपके, और इसका नाम है इस ग्लेशियर का सियाचिन। कौन सा ग्लेशियर है? जो सबसे ऊंचा है ना, सबसे दुनिया का ऊंचा बैटलफील्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र या युद्ध स्थल। क्लियर है कि नहीं हो रहा? कि सब खा गए कि सर कछु नहीं हो रहा? क्लियर, सब भूल गए हम तो। तो सियाचिन ग्लेशियर से नदी निकलती है जिसका नाम है सियोक। क्या नाम है? और लद्दाख रेंज को काटेगी यहाँ बीच से, वो जाके किसमें मिल जाती है? इंडस में। इसका क्या नाम है? तो क्वेश्चन आता है सियोक नदी किस किस के बीच बहती? तो काराकोरम और इंडस किस किस के बीच है? लद्दाख और जास्कर। क्लियर है कि नहीं हो रहा? फिर इसी के ऊपर एक और ग्लेशियर मिलेगा जिसका नाम है, ये नीचे ही मिलता है, रेमो ग्लेशियर। क्या नाम है? ये सब एग्जाम पूछे गए हैं। इससे एक नदी निकलती है बेटा और उसका नाम है इस प्रकार से, और ये आके मिल जाती है सियोक में। एक किसकी ट्रिब्यूटरी है? सियोक की। और इस नदी का नाम है गलवान। क्या नाम है? गलवान नदी। अब ये चर्चा में भी थी, यहीं पे है गलवान घाटी। क्या? और हमेशा ये विवाद है। क्या है? गलवान घाटी। ये किस किस के बीच विवाद है? चाइना और इंडिया के। जैसे ये है दमचोक विवाद है, पहले ही आपको पता चल जाए कि कौन कौन जगह विवाद वाली है। फिर यही रहता करंट में। अब वो पूछेगा दमचोक आया तुरंत करंट में, कि चुंबी वैली आया तुरंत आया, गलवान घाटी आया। अब आपको पता ही नहीं मैप पे है कहाँ गलवान अलवान, आपको ये नहीं है पता कि दमचोक। अब आपको कोई नई जगह आ गई और चाइना ने आके नई जगह कब्जा कर लिया। नई जगह नहीं कर लिया, ये पहले से विवाद का विषय बना है। वहीं पे झड़पें होती रहती हैं, कभी इंडियन आर्मी के द्वारा, कभी चाइनीज आर्मी के द्वारा। तो ये जगह है गलवान घाटी, और ये भी किसमें है? विवाद। किसमें? डिस्प्यूट में। हाँ नहीं बेटा, सियोक निकलती है आपकी सियाचिन से, और गलवान निकलती है रेमो ग्लेशियर से। ग्लेशियर पास पास है ना दोनों। स्टार्टर सब तो ग्लेशियर पर आते, सियाचिन, रेमो, ये सब ग्लेशियर, बियापो वगैरह, बिस्पर। देखना पिछला, देखना पीछे का देखा ही नहीं, कहा देखना। कौन सी? नहीं तो सियोक सियाचिन है, ये बीच वाले हिस्से से है, इससे निकलती, लेकिन मेन नहीं है। सियाचिन का पानी आता है उसमें। जब सियाचिन ग्लेशियर का पिघलता है तो पानी कहाँ से आएगा? सियाचिन ग्लेशियर। और गलवान जो है ये वाला, ये है रेमो ग्लेशियर। कौन सा? अरे एक्चुअल स्थिति ये फिक्स नहीं हो जाती, बाकी दोनों ग्लेशियर मिले हैं ना आपस में ऐसे, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो पानी आता है किससे आता है? सियाचिन से। समझ में आ रही बात? तो इसलिए बोला सियाचिन से निकलेगी, और ये निकलेगी कहाँ से? रेमो से। क्लियर रहेगा? तो ये दो नदी। अब ये पूछेगा गलवान किसकी ट्रिब्यूटरी? सियोक। सियोक किसकी? सिंधु की। किसकी है? सिंधु की। इतना क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट है? हैं? फिर एक नदी बेटा हमने आपको और पढ़ाई थी, याद हो? अगर याद हो तो यहाँ से निकलती एक नदी, यहाँ पे मिलेगी, इसका नाम है जास्कर। क्या नाम है? जास्कर नदी। तो राइट साइड से आ रही है कौन सी? सियोक, और लेफ्ट साइड से आ रही है जास्कर। इतना क्लियर हुआ। और बाकी फिर हमें ये पढ़ ही लिया कि ये नदी कौन सी जा रही है? सिंधु। अभी पाकिस्तान में चली जाएगी। तो क्वेश्चन आएगा पाकिस्तान में किस जगह से एंट्री लेगी? चिल्लाम। कहाँ पे? चिल्लाम के पास। और चिल्लाम के पास होती हुई आगे की तरफ बढ़ जाएगी, और इससे पहले एक गार्ज बनाती है जिसका नाम है बुंजी गार्ज। क्या? क्लियर हो रहा? इसी को बोलेंगे इंडस गार्ज, सिंधु गार्ज। गार्ज वो हिस्सा कहलाता घाटी का बड़ा रूप। गार्ज क्या कहलाता? जो भी आकार की वैली है, मतलब भी से वैली है, उसके बड़े रूप को क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। CDS, NDA, PSC जितने भी एग्जाम है, इतने ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये नहीं आएगा ये नदी कहाँ कहाँ से जा रही, क्वेश्चन आता है कि नदी किस प्रकार, मतलब क्या बनाती है? कैनियन बनाएगी, भी से वैली बनाएगी, कि गार्ज बनाएगी? तो क्या बनाती है? जैसे नर्मदा पूछे, नर्मदा क्या बनाती? नर्मदा क्या बनाती? भी से भ्रंश घाटी में बहती ना, उसी प्रकार से तापती है। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा?
अब उसी प्रकार से आपको पढ़ाएंगे हम ब्रह्मपुत्र, और जब ब्रह्मपुत्र पढ़ोगे तो ब्रह्मपुत्र भी क्या बनाती है, गार्ज। कौन सा गार्ज, दिबंग गार्ज आदि ना, देहांग से होती हुई अरुणाचल प्रदेश के वाले पार्ट से। क्लियर हो रहा है ना बात, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम आगे, और हम यहाँ आगे की इसमें बातें कर लेते हैं। देखो इसके बाद अब हम एंट्री लेते हैं पंजाब। कहाँ पे, अभी सॉरी पंजाब नहीं, कश्मीर। एक कश्मीर है, कौन सा है, कश्मीर। कश्मीर से एक नदी निकलती है यहाँ से, ऐसे कश्मीर से नदी निकलती है। ये जगह है शेषनाग। कौन सी जगह है, ये झील है शेषनाग झील। क्या, शेषनाग झील से एक नदी निकलेगी इस प्रकार से, और शेषनाग झील, और इसी के ऊपर से एक नदी और जाती है किशनगंगा। कौन सी, इस प्रकार से, और ये बॉर्डर पे होते हुए ऐसे, और ये एंट्री ले लेगी कहाँ पे, पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में, और ऐसे जाते हुए आगे मिल जाएगी किसके साथ, अभी इंडस में हम नहीं मिला रहे इसको, अभी इंडस में मत बना। तो ये हो गई शेषनाग झील से नदी निकली, ठीक है। और एक यहाँ से इस नदी का नाम है किशनगंगा। क्या नाम है, किशनगंगा। किशनगंगा प्रोजेक्ट भी अभी चल रहा है, बहुत फेमस प्रोजेक्ट है। जब मैं स्पेशल प्रोजेक्टों की क्लास लूँगा वहाँ पे एक एक नदी फिर से रिवीजन होगी। तो अभी पढ़ लो, नदी सुन तो लो कौन कौन सी है। तो शेषनाग से जो ब्रांच निकलती है उसका नाम है झेलम। क्या नाम है, तो झेलम में आके मिल जाती कौन सी, किशनगंगा। और आगे इसे जानते हैं झेलम के नाम से। किसके नाम से, किसके नाम से जानते हैं, झेलम नदी के नाम से। किसके नाम से, झेलम नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा, अभी हम इसको नहीं मिला रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरियाँ मिलती हैं। क्योंकि एट द लास्ट जब झेलम जाएगी तो वो एट द लास्ट जाके फाइनल जो होती है ये चिनाब में मिलेगी। किस में मिलती है, और चिनाब जाके फाइनल मिलेगी इंडस में। तो वो हम देखते हैं। तो ये हो गई, और ये दोनों हिस्सा कहाँ आएंगे, पंजाब में। तो क्वेश्चन पूछेगा, सॉरी पंजाब नहीं, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। जैसे शेषनाग झील कहाँ है, तो एक तो ये हो जाए, तो शेषनाग झील कहाँ पे है, कश्मीर में। और किशनगंगा कहाँ से निकलती है, कश्मीर से। और ये दोनों आगे, तो किशनगंगा मिल जाती है किसमें, आगे झेलम में। और फिर आगे बहती हुई इस प्रकार से बॉर्डर पे बहती हुई आगे जाती है, और झेलम जाके मिल जाती है चिनाब में। किसमें, अब देखो अगली नदी हम पढ़ने वाले हैं कौन सी, चिनाब। क्लियर। अब देखो ये हमें, ये वाला स्टेट कौन सा, जम्मू कश्मीर। ये कौन सा, पंजाब। ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आती है तुम्हारी नदी कौन सी, चिनाब, जिसे हम जानते हैं चंद्रा और भागा के नाम से। क्योंकि पहले दो नदियाँ छोटी रहती हैं ट्रिब्यूटरियाँ, उनको नाम होता है स्टार्टिंग में चंद्रा और भागा। और जब चंद्रा और भागा दोनों मिल जाती हैं तो उसका नाम पड़ता है चिनाब। क्या पड़ता है, जब एक दो ट्रिब्यूटरियाँ मिल जाती है, जैसे यहाँ पे ये मिली ना किशनगंगा झेलम के साथ, आगे किसके नाम से जाना गया, झेलम के नाम से। उसी प्रकार से लिखो, इसका नाम है चंद्रा और इसका नाम है भागा। इस एक का नाम चंद्रा, एक का नाम भागा। अब देखो बेटा, जैसे ये नदी इस प्रकार से होंगी और ये मिलेंगे, और एक कश्मीर होते हुए इस प्रकार से आगे चिनाब में मिल जाएगी, इसमें झेलम में। तो यहाँ पे आके मिली, ये जो नदी आ रही चिनाब है, कौन सी है, चिनाब। ये चिनाब नदी है। तो चिनाब नदी आके मिली किसमें, झेलम में। अब मैं यहाँ बता दूँ, चिनाब को झेलम से नहीं मिलाओगे आप, झेलम मिल रही चिनाब में, क्योंकि चिनाब एक बड़ी नदी है और छोटी कभी, बड़ी कभी छोटी में नहीं मिलती, छोटी हमेशा बड़े में मिलती है। क्लियर हो रहा बात। तो इसमें आके यहाँ जो मिलती है वो कौन सी नदी मिलती है, झेलम। और फिर चिनाब जाके फाइनल मिलेगी किसमें, क्योंकि लास्ट में जो फाइनल नदी मिलती है वो जाके कौन सी मिलती है, चिनाब। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, इसको मैं अलग से और बता दूंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर कि नहीं होगा। अब देखो, तो चंद्रा और भागा जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं और चंद्रा भागा आगे होते हुए और ये जाके किस में मिल जाती हैं, चिनाब में। कोई डाउट है, कोई डाउट, कोई डाउट है क्या बेटा, नहीं, आगे बढ़े। चंद्रा और भागा। अब चलते हैं अपन आगे। तो हमने कौन सी देख ली, सिंधु देख ली, झेलम देख ली, चिनाब देख ली। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, पंजाब। और ये है उत्तराखंड। इसी के पास से एक नदी और निकलेगी, इसी के पास से,
यहाँ यही समझना हमें। हिमाचल प्रदेश से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है रावी। क्या नाम है? और रावी ऐसे होते हुए ये भी जाके मिलती है किसमें? चिनाब में। ये वाली मेन नदी कौन सी है? क्योंकि अब इसे यहाँ से जाना जाएगा चिनाब के नाम से। किसके नाम से? चिनाब। ये चिनाब ही होगी आगे, इसका ये आगे जो जा रही है इसका चिनाब ही नाम है। और ये जो नदी आ रही है ये भी आती है कहाँ की? यहाँ पास से, हाँ चंद्रा के नीचे से, और इसका नाम क्या है? रावी। अब देखो तो 1 2 3 4 हो गई। फिर इसी के पास में एक ग्लेशियर मिलेगा आपको यहाँ पे, इसी ग्लेशियर का यहाँ झील मिलेगी ये इस प्रकार से। यहाँ लिखो, इस झील का नाम है राकस ताल। क्या नाम है? राकस ताल। ये झील है और ये तिब्बत में आती। कहाँ पे आती है? इसी राकस ताल के इस वाले हिस्से से, मतलब कि आप बोल सकते हैं उसके लेफ्ट साइड से नदी जाती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। और इस तरफ से निकलती है कौन सी? सतलुज। कौन सी नदी? सतलुज नदी। यहाँ से आती है कौन सी नदी? सतलुज। और सतलुज ऐसी होती हुई इस प्रकार से, और यहाँ पंजाब, कहाँ पे? पूरा हिस्सा कहाँ है? पंजाब में। और ऐसे जाती हुई वो मिलेगी आगे किसमें? चिनाब में। किसमें? पंजाब से एक नदी और मिलेगी यहीं से निकलती हुई, और वो यहीं पे मिल जाती है। इसका नाम है ब्यास। क्या नाम है? 1 मिनट, सॉरी, यहाँ नीचे से नहीं, 1 मिनट, यहाँ से इस प्रकार से मिल जाती है। इसका नाम है ब्यास। ये पंजाबी से निकलती है और पंजाब में ही आके मिल जाती है। और इस नदी का नाम क्या है? सतलुज नदी। ठीक है। और आगे जाके इस प्रकार से यहाँ से जाके मिल जाएगी ये जगह, और ये जगह कहलाएगी मिठानकोट। कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? अबे पठानकोट नहीं बे, मिठानकोट। क्या जगह का नाम है? ये पाकिस्तान में आएगी, मिठानकोट। ये है पाक में, पाकिस्तान में ये नदी मिल जाती है किसके साथ? अब आप ये देखो लास्ट में जो फाइनल जो नदी मिली जाके, कौन सी मिली? चिनाब जाके। तो क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है सिंधु की? तो क्या होगा आंसर? चिनाब होगा। क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी नदी इस पूरे सिस्टम में, इस रिवर सिस्टम में सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो आंसर क्या है? चिनाब। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? तो सबसे ऊपर इंडस है, इंडस के नीचे झेलम, और झेलम मिल जाती है चिनाब में। फिर चिनाब में आगे फिर रावी मिलेगी, फिर इसी में आके सतलुज मिलेगी। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। और उससे पहले भारत ही में एक नदी मिलती है पंजाब में ही, वहीं से निकलती, वहीं इसमें फॉलन हो जाती या मर्ज हो जाती, ब्यास। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि सिंधु नदी सिस्टम में या सिंधु इंडस रिवर सिस्टम में कौन सी नदी है जो भारत में ही निकलती है और भारत में ही मिल जाती है, पहली मिल जाती है। बाकी सब नदियाँ देखो कहाँ मिल रही हैं? पंजाब में जाकर। अरे चिनाब देख लो, सतलुज देख लो, ब्यास देख लो, ये मतलब ब्यास नहीं, रावी देख लो, ये सब झेलम देख लो, सब कहाँ मिल रही जाके? लेकिन ब्यास कहाँ मिल रही है? भारत ही में, पंजाब वाले हिस्से। बाकी सब पाकिस्तान में मिल रही जाके, और ये कहाँ मिल रही है? नहीं समझ पाया आ रहा क्या? बाकी सब नदियाँ देखो, इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ हो रहा है? ये हिस्सा क्या है? पाकिस्तान। लेकिन ये ब्यास देखो ना कहाँ है? ये है पंजाब। कहाँ पे मिल रही है? पंजाब में ही मिल रही है ना। तो ये था क्वेश्चन ये था कि इनमें से ऐसे आएंगे क्वेश्चन कि इनमें से सब नदियों में से कि जो पाकिस्तान के मतलब दूसरे कंट्री में ना मिलके, अदर टेरिटरी में ना मिलके, वहीं से निकलती है, वहीं पे मिल जाती है, और वो इस नदी सिस्टम, इस रिवर सिस्टम का क्या है? पार्ट है। क्या है? उस नदी का नाम ब्यास। इधर वाला जो बॉडी तो पाकिस्तान वाला पंजाब होगा ना? अरे उसको क्यों बोला है पाकिस्तान वाले पंजाब से? हमें क्या मतलब उस पंजाब? ये भारत में ही है। वो ठीक है, उसको मतलब नहीं है कि भारत में पाकिस्तान, हमें इससे मतलब ये पाकिस्तान की टेरिटरी है। अब हमें इससे मतलब नहीं ये पूर्वी पंजाब है कि पश्चिमी पंजाब है, इससे अभी उस पर बहस मत करो। जब वो पॉलिटी पढ़ेंगे तो हाँ, अभी ज्योग्राफी देखो कि बॉर्डर कहाँ खिंच गया, हमें उस बॉर्डर से मतलब है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पॉलिटिकल इशू क्या है, वो अलग मैटर है। हमें ज्योग्राफी देखनी है बस, हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? आगे जाके ये नदी मिठानकोट में ये जोन मिलती, कौन सी मिलती? और यहाँ पे ये नदी कितनी मिली? 1 2 3 4 5, मतलब उसको छोड़ो ब्यास को, तो 1 2 3 4 5 कितनी हो गई? इसे कहते हैं पंचनद। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रही ना? तो लिख लो
पंचनद, पंचनद। और आगे जाके ये अपना बनाती है क्या, डेल्टा। क्या बनाएगी, ये अपना बनाएगी ऐसे करके लिख लो, इसे बोलते हैं सिंधु का डेल्टा, सिंधु डेल्टा। और कहाँ पे बनाएगी डेल्टा, बता कौन बताएगा, अरब सागर। कौन सा होगा, अरब सागर। यहाँ नहीं मिलना, मतलब ये गुजरात के एकदम और पहले एकदम नीचे जाएगा, ये मैंने बना दिया है कि एकदम पास में मिलेगा। और अरब सागर में जाके पूरा पानी गिराएगी, वहाँ पे जाके अपना डेल्टा क्या करती है, फॉर्म करती है, ऐसे बोलते हैं। अब आप कह सकते हो कि सर ये बता दो, जितनी भी अरेबियन सी में वेस्टर्न घाट से जितनी नदी निकलती हैं सबका सब बनाती हैं क्या, क्या बनाती हैं, ऐश्वरी बनाती हैं या ज्वार नद मुख बनाती हैं। लेकिन ये क्यों नहीं बना रही, ये अरेबियन सी में जा रही क्यों नहीं बना रही। देखो ये पहली बात तो बहुत लंबी दूरी तय करके जा रही है, वो एक लंबी से ढलान से आ रही है, क्या आ रही है, स्लोप से आ रही है, तो बहुत सारा कंकड़ पत्थर काट के लाती है नदी। वेस्टर्न घाट से तो निकली नहीं है, पश्चिमी घाट से निकली क्या, ये लंबी दूरी तय करती है और लंबी दूरी तय कर करके जा रही है कहाँ पे, अरेबियन सी में। तो इसलिए ये डेल्टा फॉर्म करती है, क्योंकि लंबी दूरी होने के कारण और एक लंबा स्लोप क्या होने के कारण, लंबी ढाल, लंबी दूरी तय करती है। डेल्टा वो नदियाँ बनाएंगी जो लंबी दूरी तय करेंगी, जो लंबी दूरी क्या करेंगी, ठीक है। तो डेल्टा वे रिवर बनाते हैं जो क्या करती है, लंबी दूरी तय करती है। और स्लोप कैसा होना चाहिए, एकदम ढाल नमा, ठीक है ना, खड़ा एकदम नहीं होना चाहिए ना तो वो गिर जाएगा डायरेक्ट, एकदम ढाल होना चाहिए, एकदम स्लो वाला। तो वो नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा फॉर्म करते, एक लंबी दूरी तय करें, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरियाँ हों तभी तो लाएंगे वो। अब मान लो कोई कम नदी होगी दूर तक, कहाँ से वो कंकड़ पत्थर काट पाएगी, अपने साथ अवसाद इकट्ठा कर पाएगी वो, अपक्षय अपर्दन कर पाएगी वो नदी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्लियर है। तो ये नदी है आपकी, क्लियर हो गया बात कि नहीं हो गया। अब देखो जो जास्कर रेंज है जहाँ चंद्रा नदी है और भागा, इसी के पास में एक आपका वो पड़ता है क्या, दर्रा, और इसे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे यहाँ बना दे रहा मैं, इसका नाम है बाड़ा लाचा। क्या नाम है, इसके बीच में पड़ता है, यहाँ पे ऐसे बना लो आप लोग, अलग से लिख लेना है, इसका नाम है बाड़ा। एक क्वेश्चन आता है बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ है, तो बाड़ा लाचा जो पास है वो आपका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है। अब देखो जब सिंधु नदी एंट्री लेती है, सिंधु नहीं सॉरी सतलुज, यहाँ देखो ये नदी कौन सी पढ़ाई थी, सतलुज गई ना, ये कौन सी है, सतलुज। जब सतलुज एंट्री लेती है भारत में, यहाँ से भारत में एंट्री ले ली, जब ये एंट्री लेती है तो ये एकदम इस वाले पार्ट पे ये यहाँ पे एक पास है, इस प्रकार से क्या है, दर्रा पास, और इस दर्रे का नाम है शिव कीला। क्या नाम है, और ये भी कहाँ पे आएगा, उत्तराखंड। ये कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, उत्तराखंड में। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। अरे यहाँ शिव किला कहाँ पे एंट्री ले रही है, उत्तराखंड से ले रही ना नदी है, और शिव किला पासेस कहाँ आएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन जैसे यहाँ से मैं कहूँ कि इंडस कहाँ से एंट्री ली थी, दमचौक से, उसी प्रकार सतलुज कहाँ से ले रही है, शिव किला पासेस से, और शिव किला पासेस से होती हुई फिर आगे की तरफ बढ़ेगी। इतना क्लियर है कि नहीं है, किसी का डाउट है बेटा अभी। फिर हम आगे बढ़ें, कुछ और बातें कर लें। पहले इतना सबका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो, अब बात आती है कि सर आपने जो जगह बताई यहाँ पे जो नदी मिल रही है, कौन सी, ब्यास, ये जगह कौन सी है, ये जगह है हरि के दून। कौन सी जगह, और आपको जल्दी से कौन बताएगा मुझे, हरि के दून से एक नदी निकलती है जो यमुना में जाके मिल जाती है, जल्दी बोलो। अभी पढ़ाया मैंने, बट रामगंगा गंगा की ट्रिब्यूटरी, क्या बकरा भाई, टॉन्स कौन सी है, पढ़ाई थी ना, जो पहली से तो कहाँ से निकल रही है, पंजाब वाले हिस्से से। हरि के दून वाला पार्ट कहाँ आएगा। तो क्वेश्चन आता है कि ब्यास नदी सतलुज में कहाँ मिलती है, हरि के, और यहाँ से एक नदी निकलती है टॉन्स हो जाके मिल जाती किसमें, यमुना में। तुम लोग होश में नहीं रहते क्या, गंगा में तो मिलती है, वो अलग है। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, पहले मुझे बता बात किसकी कर रहे हैं, जिस जगह बात कर रहे हो उसकी बात करो ना। रामलाल तो मोहल्ला में 4-5 रहते हैं, रहते कि नहीं रहते। अब मैं किस रामलाल की बात कर रहा हूँ, पहले ये भी तो समझो, जिसके सर पे 2 सींग हैं, उस रामलाल की बात कर रहा हूँ। अब तुम कह सर रामलाल एक उधर भी रहता है, एक उधर भी रहता है, तो उन्हें हमें उनसे क्या मतलब, हमें उनसे मतलब है जिनकी ज़रूरत है।
तो हमें जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मैं उसके टॉपिक की बात करूँ ना, इतना क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो गया। तो ये होगी कौन सी, राकस-ताल। मैं बता दूं राकस-ताल जो झील आती है इसी के बगल से एक लेक पड़ती है मानसरोवर, जिसका नाम आप जानते हो, और शिवकिला पास से हम करते हैं मानसरोवर की, और आगे यहाँ मिलेगा कैलाश रेंज। क्या मिलेगी, क्योंकि ये पूरा पार्ट क्या है, कैलाश वाला हिस्सा, यहीं से तो जाते हैं शिवकिला पास से होते हुए, इस सतलज नदी के किनारे किनारे जाएंगे। क्लियर हो रही बात। और यहाँ से निकलते हैं हम, यहाँ राकस-ताल है, यहाँ है मानसरोवर, और यहाँ से राकस-ताल से निकलती है सतलज, और मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्र। अभी बता रहा था, इसके इस किनारे से कौन सी निकलेगी, ब्रह्मपुत्र। तो इसके जस्ट किनारे मिलती है कौन सी झील, राकस-ताल, मतलब मानसरोवर। ये तो राकस-ताल हो गई, इसके किनारे कौन सी मिलेगी, मानसरोवर। इतना क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है अभी? अरे कोई डाउट है क्या बेटा किसी का? ये रिवर पूरी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई हैं? ये पॉइंट अलग से लिख लो कि सतलुज नदी राकस-ताल से निकलती हुई भारत में एंट्री, देखो पहले कहाँ से निकली, तिब्बत से, फिर एंट्री ली भारत में, और फिर चली गई पाकिस्तान। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कितने कंट्रियों से होकर के जाती, नहीं समझ में आ रही बात। कहाँ से निकली, तिब्बत वाले पार्ट से, गई कहाँ, इंडिया, इंडिया से होती हुई कहाँ फॉलन हो रही है, मतलब ये कह सकते पैदा ये यहाँ हुई, पली बड़ी कहाँ पे, इंडिया में, लालन पालन किया इंडिया ने, और जाके डेथ कहाँ हो गई, पाकिस्तान में। क्लियर। तो लिख लो कि राकस-ताल से निकलती है भारत में शिवकिला पास से एंट्री लेती है, अलग से लिख लो ये पॉइंट बना के कि राकस-ताल से निकलती हुई भारत में उत्तराखंड के शिवकिला पास से ये एंट्री लेती है, मतलब प्रवेश करती है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ देखो बोर्ड पे, फिर लिखो अगला पॉइंट कि सिंधु के, इंडस के राइट साइड से कौन कौन नदी मिल रही है, एक तो सियोक मिल रही है और एक गिलगित। कौन सी मिल रही है, तो लिख लो कि राइट साइड से कौन सी नदी आ रही, दो, राइट साइड से आ रही है, एक तो है आपकी सियोक और एक है गिलगित। ठीक है, एक है आपकी बेटा सियोक और एक है कौन सी, गिलगित। इतना क्लियर है। अब देखो लेफ्ट हैंड, पता ही ये सब लेफ्ट हो जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड से आने वाली नदी है। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सी नदी राइट साइड से आ रही, कौन सी लेफ्ट साइड से। लेफ्ट राइट तो पता है ना सबको, जरूरत है नहीं बताने की। तो ये हो गई सबकी सब लेफ्ट हैंड रिवर, और वो सब हो गई राइट हैंड रिवर। फिर वो कहेगा मेन नदी इनमें कौन सी, तो कौन सी है, चिनाब। कौन सी नदी है, चिनाब। फिर क्वेश्चन आएगा सिंधु नदी का जो रिवर सिस्टम है वो कितने कंट्रियों में है। तो पहला तो यहाँ कौन सा कंट्री होगा, इस तरफ चाइना। कौन सा है, क्योंकि तिब्बत किसके कंट्रोल में, चाइना। अब ये देखो ना हिस्सा। फिर इसके बाद इंडिया में लेगा एंट्री, और फिर कहाँ जाएगा, तो तीन कंट्री। कितने कंट्रियों में, लिख लो चाइना, भारत, मतलब चाइना, इंडिया और पाक। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो कुछ बात हम और कर लें। जो इंडस जो रिवर है, ये विवाद आज भी चलता है हमारा। जैसे कहते हैं हम लोग, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, 1960 में सिंधु मतलब इंडस वाटर एग्रीमेंट, सिंधु जल समझौता। ठीक है, तो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। अब वही समझना है कि जो तीन नदी थी ऊपर की, सिंधु, झेलम और चिनाब, एक होगी सिंधु, झेलम और, तो सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीनों नदियां बेटा। इस पे जब बात हुई तो इसका कहा गया कि 80% पानी कौन यूज करेगा, पाक, और 20% पानी इंडिया लेगा। यूज मतलब हाँ इरिगेशन में या मतलब ड्रिंकिंग में यूज करेगा। तो ये बात हुई थी इस एग्रीमेंट में। उसकी जो नीचे की तीन नदियां हैं, नीचे की कौन कौन हो जाएंगे, रावी, ब्यास, सतलज। कौन सी, रावी, ब्यास, सतलज। पेपर में कभी कभी इनका क्रम आ जाता है बेटा, क्रम ये आता है कि ऊपर से नीचे लगाओ। तो ऐसे याद रखना, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। क्लियर हो रही बात।
हाँ, तो यहाँ देखो फिर इसमें ये बात हुई थी कि इसमें 80% पानी इंडिया करेगा यूज, कौन करेगा, और 20% कौन करेगा, पाक। क्लियर हो रही बात। तो बोले 3 नीचे की नदियाँ दी थी, इस एग्रीमेंट में बातें हुई थी, आज हम यहाँ अपना कोई डैम बना दें इस नदी पे, समझ में आ रही बात। यहाँ पे सब, इसलिए तो अभी हमारा पाकिस्तान विरोध कर रहा है किशन गंगा प्रोजेक्ट का। किसका, किशन गंगा पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, शायद तुलबुल परियोजना करके नाम है उसका, किशन गंगा का, या किशन गंगा के नाम से एक तो प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका अभी पाकिस्तान बहुत विरोध कर रहा है हमारा, क्योंकि उसे पता है यहाँ पे अगर हमने किशन गंगा पे एक डैम बना दें, एक झीलम पे बना, पूरा पानी यहीं रुका लेंगे तब देंगे। पाकिस्तान तो 2 दिन के अंदर भूखा प्यासा मर जाए, 2 दिन में। अगर हमें पाकिस्तान की दिमाग सही करने हो तो 2 दिन के अंदर लगा दें इसका। क्लियर हो रही बात, क्या कह रहा हूँ। अरे रुका दो ना सब नदियों का पानी, वो हमारे साथ कितना डिस्प्यूट कर ले, कितना झगड़ा हो जाए कुछ ना बॉर्डर पे, हमारे साथ कोई भी मीटिंग कैंसिल कर दे, लेकिन एक मीटिंग वो करने आता है बस, पानी वाला, इस इंडस रिवर वाला, इंडस वाटर एग्रीमेंट पे बात करने आता है। उसकी अटकी वो आएगा, उसकी ज़रूरत है ना, नीड है, और इसलिए वो विरोध करता है कि आप यहाँ पे इसका भी प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है, एक प्रोजेक्ट यहाँ भी चल रहा है उसका विरोध कर रहा है। वो आप मत बनाओ यहाँ। उसे पता है कि अगर प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट का मतलब बहुत बड़ा डैम, फिर पानी को हम उतना ही छोड़ेंगे जितना, या तो पूरे हम पानी को वहाँ रोक के नहरें बना के पूरा पानी कहाँ लौटा देंगे, इंडिया की तरफ। हाँ, ख़त्म, तुम जाओ प्यासे मर जाओ, खाने को तो कुछ है ही नहीं, भूखे तो मर ही रहे हो, प्यासे और मर जाओ। समझ में आ रही बात। पाकिस्तान तो 2 दिन में अकल लग जाए पाकिस्तान के, ये जितनी भी हरकत करता है, लेकिन फिर भी हम दया कर रहे हैं कि ठीक है पीते रहो पानी, या नहीं, ठीक है। अब देखो इतना क्लियर हो गया। तो ये पानी के उपयोग के बीच में ये 1960 में इंडस वाटर क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ। इतना क्लियर, किसी का डाउट। ये बना लिए सबने, एक अलग से खाली पेज पे एक अलग से ऐसे रफ बना लो, एक मैप। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जल्दी से रफ कर दूँ इसको। क्या है, अलग से बना लोगे, इसमें बहुत मतलब क्या हो गया है, एक हड़कंप मच गया इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम चीज़ें उलझ गई हैं। इससे अलग से एक मैप बना लोगे एकदम क्लियर। इसमें वो नहीं बनाना स्टेट में, स्टेट कुछ भी, देखो नदी कहाँ से निकल रही थी, चीमा यंगडोंग, ठीक है ना, चेमा यंगडोंग, लिख लो यहाँ जल्दी, चेमा यंगडोंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से नदी निकल रही थी चेमा यंगडोंग से, और ये जगह जो है, ये जगह है तिब्बत। कौन सी जगह है, तिब्बत से निकलती ना बेटा, ठीक है। और ऐसे ही निकलती हुई इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से, इसे एक पूरे एकदम ऐसे पेज को ऐसा रख लेना, एकदम जैसे बोर्ड रखा है, ठीक है ना, खड़े में मत बनाना, ऐसे बनाना पेज को लिटा करके कॉपी को, तो उस पर बहुत अच्छा बन जाएगा। आपको जब भी देखोगे एक बार देखना है, और फिर नदी इस प्रकार से जाएगी और फिर ऐसे करके ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखो, इसमें ये तिब्बत से निकली नदी कौन सी, ये इंडस है, कौन सी नदी है, ये है सिंधु। सिंधु निकली चीमा यंगडोंग ग्लेशियर से होते हुए यहाँ इंडिया में एंट्री लेगी। जगह कौन सी थी, धमचोक। कौन सी जगह थी, धमचोक से होते हुए यहाँ से, यहाँ पे जगह कौन सी थी, पाकिस्तान की चिल्लाम। कौन सी जगह थी, चिल्लाम के पास होते हुए और सीधा पाकिस्तान में एंट्री ले ली। यहाँ बुंजी गार्ज बनाएगी। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो यहाँ ध्यान से जो हमें बात करनी है। फिर यहाँ पे 2 नदी निकलेंगी, एक यहाँ से निकलेगी किशन गंगा। कौन सी, किशन गंगा, किशन गंगा रिवर, और एक निकलेगी शेषनाग झील से। कौन सी, शेषनाग से, शेषनाग झील के पास से एक नदी निकलेगी झेलम, और ये नदी इस प्रकार से आगे जाएंगी दोनों इस प्रकार से, और इसका नाम है किशन गंगा और इसका नाम है झेलम। कौन सी नदी है, झेलम। क्लियर।
और यहाँ पे एक झील पड़ती है जिसका बहुत फेमस नाम है बूलर झील। कौन सी नाम सुना बूलर का? किस प्रकार की झील है, कौन बताएगा? टाइप कौन सा है बूलर का? गोखुर। ऑक्सबो लेक है। कैसी है? ऑक्सबो लेक है बूलर झील। ठीक है, तो यहाँ से ये नदी आगे की तरफ बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पे ये नदी कौन सी है, पर यहाँ इसका नाम होगा आगे झेलम। कौन सा नाम है? झेलम है ना ये, इस प्रकार से। फिर यहाँ से ये दो ब्रांचें आएंगी, एक आएगी चंद्रा और एक आएगी भागा। तो ये है चंद्रा, ये है भागा। एक चंद्रा और एक भागा, रटना नहीं, आराम से मैप बना लो। और ये आगे बढ़ेगी इस प्रकार से और ये आके मिल जाएगी यहीं पे। झेलम किस में मिल गई है? क्योंकि इसका नाम आगे पड़ जाएगा कौन सा? चिनाब है। कौन सी है? चिनाब। और झेलम किस में मिल गई? चिनाब में आके। क्लियर हो रही बात? फिर ये आगे चिनाब के ही नाम से जानी जाएगी। आगे किसके नाम से? चिनाब के नाम से। यहाँ क्लियर है? चंद्रा और भागा के बीच में एक पासिस है जो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गुथ गया था मैं, तो उसका पासिस का नाम है बाड़ा लाचा। क्या नाम है? किस में आएगा? हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचा दर्रा, और ये आएगा HP। कहाँ आएगा? हाँ, हिमाचल प्रदेश। लिखे दे रहा तो याद रहेगा, बन जाएगा। तो चंद्रा भागा नदियों के बीच में कौन सा पास है? बाड़ा लाचा। क्लियर हो रही बात? और फिर यही नदी जब चंद्रा भागा मिलेगी तो यहाँ से इसका नाम पड़ेगा चिनाब। और चिनाब जाके ये तो कंटिन्यू चिनाब उसमें जाएगी, इंडस में। फिर यहाँ से जो किशनगंगा और शेषनाग झील की जो झेलम निकली, इसका नाम झेलम। झेलम आके मिल जाती है किसमें? चिनाब में। किसमें? क्लियर है कि नहीं है? पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नदी निकलेगी इस प्रकार से और ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। इसका नाम है रावी। क्या नाम है? रावी नदी। ये किस में मिल रही है? क्योंकि इसका नाम क्या है? चिनाब। रावी। और रावी निकलती है ये यहाँ पे रोहतांग दर्रे से। किससे? रोहतांग दर्रे से। और ये भी जगह कहाँ पे है? HP, हिमाचल। तो चिनाब भी हिमाचल प्रदेश से निकली, रावी भी हिमाचल प्रदेश से निकली। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक और ग्लेशियर मैंने बनाया। यहाँ पे कौन सी झील है? राकसताल। कौन सी है? ये सब तिब्बत में। कहाँ पे है? कहाँ पे है सब? तिब्बत में। राकसताल जब आगे बढ़ेगी इस प्रकार से, ये हिमाचल प्रदेश से एंट्री लेगी। अरे उसमें उत्तराखंड बता दिया था क्या मैंने? हाँ, नहीं सॉरी, उसमें हिमाचल प्रदेश करना, वो मैं ध्यान ना दिया होगा। हिमाचल प्रदेश करना। ये हिमाचल प्रदेश में एंट्री लेते हुए और इस प्रकार से आके मिल जाती है किसमें? चिनाब में। कौन सी नदी है? चिनाब है ना। वहाँ बेटा शिवकीला जो पास है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? और यहाँ पे जो बॉर्डर देखो, यहाँ पे जो बॉर्डर है, ये जो पास मिलेगा यहाँ पे, इस पास का नाम है शिवकीला। और ये आता है, वहाँ चेंज करो थोड़ा, सही करो डाटा को, शिवकीला दर्रा। और ये आएगा HP। कहाँ पे आएगा? हाँ बेटा, सतलुज नदी है। कौन सी नदी है? और इसी दर्रे से पहले एक नदी मिलती है यहाँ पे ऐसे, इसका नाम है स्पीति नदी। कौन सी नदी? स्पीति। अभी चर्चा में थी, स्पीति घाटी बनेगी यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई मतलब गाड़ी पलट गई थी सैनिकों की भरी, तो इसलिए नदी चर्चा। तो पूछेगा स्पीति किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी? सतलुज की। और ये रावी हो गई, ये नदी हो जाएगी कौन सी? सतलुज। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश से होती हुई पंजाब वाले हिस्से से जाती है। अब देखो यहाँ से एक नदी निकलती यहीं से, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। देखो ज़्यादातर नदी का ओरिजिन पॉइंट, बस किसको? झेलम को छोड़कर सब नदियों का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ग्लेशियर ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में। क्या है? ग्लेशियर। तो यहाँ से एक नदी निकलेगी, इस जगह का नाम है ब्यासकुंड। क्या नाम है? ब्यासकुंड। और ये जगह भी कहाँ आएगी? HP। और यहाँ पे जाके मिल जाएगी, इस जगह का नाम है बेटा हरि के दून। कहाँ पे मिल जाएगी? हरि के दून। इसी को बोलते हैं हरि के बैराज। बैराज का मतलब होता है एक बड़ा सा तालाब, डैम। क्या होता है? पानी को यहाँ स्टोर किया करके रखा गया। तो हरि के दून के पास एक जगह, इसी को बोलते हैं बैराज। बैराज का मतलब क्या होता है? बड़ा तालाब। कोटा बैराज सुना? चंबल पे बना है। फरक्का बैराज भी सुना है।
ये सब क्या होते हैं? बड़े डैम होते हैं जहाँ पानी को स्टोर करके रखा जाता है। किस लिए? और जिसका पर्पज इरिगेशन होता है और ड्रिंकिंग होता है और बाढ़ को रोकना भी होता है। क्या होता है? बाढ़ को। इतना क्लियर है कि नहीं हुआ सबका? और आगे जाके ये नदी यहाँ पे मिल जाएगी मिठानकोट में। कहाँ पे? तो अब आगे की स्टोरी पता ही है, मिठानकोट में। इतना क्लियर हो गया? फिर यहाँ पे बेटा मैंने फिर पढ़ाया था आपको, अभी जब पढ़ रहे थे, इसी इंडस में एक नदी मिलती है यहाँ पे, सियोक। कौन सी नदी? अभी पढ़ा था ना, जो कहाँ से निकल रही थी। फिर इसी में एक नदी आती है इस प्रकार से, ऐसे यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम था गलवान। कौन सी नदी? गलवान नदी। क्लियर? इनकी नदियाँ लिख लो। और फिर यहाँ से एक नदी बताई थी, ये नदी है गिलगित। कौन सी? तो ये तो इंडिया में है दो नदियाँ जो ट्रिब्यूटरी, जो कहाँ से आ रही हैं? राइट साइड से। कहाँ से आ रही? राइट साइड से। कुछ नदियाँ ये पाकिस्तान से आती हैं, तो वो लिख लो नाम उनके, ये पाकिस्तान में चली जाएंगी। इस प्रकार से ये पाकिस्तान वाली हैं। इसका नाम है काबुल, इसका काबुल, इसका नाम है कुर्रम। ठीक है, काबुल, कुर्रम, और इसका नाम है गोमल। क्या नाम है? कोमल ना लिख लेना, गोमल नदी। हल्का याद रखो, बाकी क्वेश्चन गिलगित के और सियोक के ज़्यादा आते हैं जो इंडिया में है। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? क्या बता रहा हूँ? मुझे जल्दी से कौन बताएगा, जब ये नदी गिरती है अरेबियन सी में, तो कौन सी वहाँ पे जगह है, कौन सी बे है? अरेबियन तो एक बड़ा सागर है, अरब तो बहुत बड़ा सी हो गया। जगह कौन सी है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? खम्बात। हाँ बेटा, कहाँ से आएगा? क्या बक रहा है यार? अरे ग्वाफर की खाड़ी। क्या नाम है? तो लिख लो, यहाँ जो जब नदी गिरती है, जब अपना डेल्टा जिस जगह बनाती है, उस जगह का नाम है ग्वाफर की खाड़ी। नीचे लिख लो। तो ओरिजिन हो गया इसका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत, और फॉलन पॉइंट हो जाएगा ग्वाफर की खाड़ी अरब सागर। लिख लो ये पॉइंट, बना लेना, नीचे लिख देना ग्वाफर की खाड़ी। किसी का डाउट अब बताओ मुझे? पहले बना लो, अच्छे से बना लो एक बार। और इनके पासेस ज़रूर याद रखना, जैसे सिपकिला से एंट्री ले रही है, ये यहाँ से इंडिया में एंट्री ले रही है। कौन सा थी? धमचोक जगह थी। ठीक है, और यहाँ पे चंद्रभागा के बीच में बाड़ा लाचा है, और रावी नदी रोहतांग दर्रे के पहले से निकलती है, मतलब बाद में निकलती है। और ये सब दोनों पासेस हैं हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला भी कहाँ पे? हिमाचल। ये पास तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। और इसी सिपकिला पास से हम करते हैं मानसरोवर की, क्योंकि यहाँ राकस ताल है, इसी के बगल से है मानसरोवर, और इसी के ऊपर यहाँ पे मिलेगा तिब्बत में कैलाश रेंज। हाँ, ग्वाफर की खाड़ी। नीचे लिख दो ग्वाफर की खाड़ी। यहाँ नीचे जहाँ गिरती है डेल्टा बनाती है ग्वाफर की खाड़ी, और नीचे लिख दें अरब सागर। अरब सागर ना हो ऑप्शन में तो इंडियन ओशियन। क्या आएगा? हिंद महासागर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ टॉपिक? किसी का डाउट है? तो ये थी हमने जो पढ़ा, गंगा रिवर सिस्टम पूरा पढ़ लिया है। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हमने कौन सी पढ़ी? यमुना पढ़ ली है। और आज हमने कौन सा देख लिया? सिंधस। इंडस देख ली, मतलब सिंधु नदी तंत्र। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र। कौन सी? क्योंकि ब्रह्मपुत्र ही इसके ही पास से निकलती है, और ये भी एक कैसी पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, ओके? कोई डाउट तो नहीं किसी का? ओके, थैंक यू।